हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कलेक्टिव ब्रिंगिंग एंड फीचर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव ब्रिंगिंग। Collective bringing, the ongoing process of negotiation between representative of workers and employers to establish the condition of employment. कलेक्टिव ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की कंडीशन, कि भाई कैसी कंडीशन है वो एक्स्टेब्लिश करना, एम्प्लॉयज़ टू एक्स्टेब्लिश द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनकी एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन जहाँ पे वो काम करते हैं वो कैसी है। द कलेक्टिव डिटरमाइन एग्रीमेंट में कवर नॉट वेजेस बट हेयरिंग प्रैक्टिसेस, लेआउट्स, प्रमोशंस, जॉब फंक्शंस, वर्किंग कंडीशंस एंड आवर्स, वर्कर डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशंस एंड बेनिफिट प्रोग्राम्स। कलेक्टिव ब्रिंगिंग होती है वो वेजेस को कवर नहीं करती है मे बी, बट उसके अंदर जो हमारे प्रमोशंस होते हैं, जब हम जॉब करते हैं कहीं पे भी, जो हमारे फंक्शंस हैं, वर्किंग आवर्स हैं, भाई हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पे उसके अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए। चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, बिना बात के कोई टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, कोई निकाला तो नहीं जा रहा है, और जो भी बेनिफिट प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कलेक्टिवली उस चीज़ को देखना, वो सब चीज़ें कलेक्टिव ब्रिंगिंग के अंदर आती हैं। तो फीचर्स ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग आर एज फॉलोज। ये कुछ हमारी फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कलेक्टिव ब्रिंगिंग की। फर्स्ट हमारी ग्रुप एंड कलेक्टिव एक्शन। Group and collective action is the main feature of collective bringing. It is the collective process in two ways. First, the group collective bring in for their shared interest and benefits. Secondly, the workers and management jointly arrive at an amicable solutions through negotiation. देखो, ग्रुप एंड कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव ब्रिंगिंग का हमें नाम से पता चल रहा है, मतलब एम्प्लॉयज़ और सबको साथ में लेके चलना। तो इनका मेन क्या होता है, कलेक्ट करना। ग्रुप और कलेक्शन के साथ हम ग्रुप के साथ ही काम करें। तो फर्स्टली इसके अंदर बोला गया, इस प्रोसेस के अंदर वर्कर्स जो हैं वो कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं और अपने इंटरेस्ट को और बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए। सेकेंडली, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट जो वो ज्वाइन करते हैं एक इमेकेबल सॉल्यूशन थ्रू नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के थ्रू एक इमेकेबल सॉल्यूशन वो निकाल के लेके आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। It is an industrial democracy at work. Across the table, both practices bargain from a position of equal power. In collective bringing, the bringing powers of both parties is इक्वल। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। देखो, एक तो एक बंदा किसी चीज़ से के साथ लड़ रहा है और एक बहुत से बंदे कलेक्टिव वे में किसी काम के लिए अगेंस्ट खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। कलेक्टिव ब्रिंगिंग एक स्ट्रेंथ देती है जिससे वो अपनी कोई भी, जैसे कई बार क्या होता है कि हम बार्गेन करते, पोजीशन मतलब इक्वल पावर उनको नहीं मिलती है सेम पोजीशन के होने के बाद भी, तो कलेक्टिव ब्रिंगिंग वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है जिससे वो लोग अपनी इक्वल जो पोजीशन होती है उसको ले पाते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट एस्टेब्लिश ए रेगुलर एंड सुटेबल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। It involves not only the contract negotiation but also the contract administrations or applications. The continuous process is the main feature of collective bringing. It means the bringing is a day-to-day process consists of several steps: organizing, recognitions, preparations of negotiation and contract and administration. कलेक्टिव ब्रिंगिंग जो होती है वह एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसके अंदर यही नहीं है कि सिर्फ नेगोशिएशन इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होता है और एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व होती है। ये जो होती है इसके अंदर डे टू डे प्रोसेस होती है। कुछ स्टेप्स हैं हमारे जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइज की जाती हैं चीज़ें, रिकॉग्नाइज की जाती हैं, प्रिपेयर किया जाता है, नेगोशिएशन होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ सारी चीज़ें की जाती हैं। ये कंटिन्यूस चलती रहती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड द पार्टीज मस्ट अडोप्ट अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड थ्रू आउट द ब्रिंगिंग प्रोसेस सिंस नो पार्टी कैन बी अफोर्ड टू द रेजिडेंट इनफ्लेक्सिबल।
The unique feature of collective bringing is both the parties concerned start negotiation with internal difference views but finally reach a point acceptable to both the parties. It is therefore not a one way to stick but a give and take process. ये ना फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं होता है कि भाई ये रिजिड है, ये चेंज ही नहीं होगी, ये चेंज होती रहती है विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप में बैठ के कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना और उसके बाद उसके नतीजे पे पहुंचना, मतलब कलेक्टिवली कोई भी डिसीजन लेना, उसको हम नेगोशिएशन बोल सकते हैं। और नेगोशिएशन के बाद ही कोई चीज़ देखी जाती है, कोई डिसीजन जो होता है वो लिया जाता है, फाइनली एक्सेप्टेबल होता है दोनों पार्टी के तरफ से, तभी वो चीज़ एक्सेप्ट की जाएगी जब बोथ द पार्टीज़ विल एग्री। जब दोनों ही पार्टी एग्री करेंगी तभी उसको किया जाएगा। ये गिव एंड टेक प्रोसेस होती है। अगर आप करेंगे तो मैं भी करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो आप क्यों करेंगे, वही चीज़ नहीं होती। देखो अगर आप किसी का करते रहेंगे और अगला इंसान कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहा, वो कर ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे आप भी छोड़ देंगे उस चीज़ को, वही चीज़ होता है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री। Collective bringing is a voluntary process by the management and workers. Both the parties come to the bringing to have a meaningful dialogues on their various troubling issues. Collective bringing के अंदर क्या होता है, वॉलेंट्री होता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। दोनों ही पार्टीज़ अपने डायलॉग्स, अपने व्यूज़, जो उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, वो सब एक दूसरे के आगे रखते हैं और उनको जो भी अच्छा डिसीजन लगता है उसके इशू के रिगार्डिंगली वो लोग डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। कलेक्टिव ब्रिंगिंग इज अ रिलेवल न्यू कॉन्सेप्ट एंड इज ग्रोइंग, एक्सपेंडिंग एंड चेंजिंग। द आइडिया यूज टू इमोशनल, ट्रबलेंट एंड सेंटिमेंटल्स इन द पास्ट, बट नाउ इट इज़ साइंटिफिक, फैक्टफुल एंड सिस्टमेटिक। कलेक्टिव ब्रिंगिंग जो होती है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंड हो रहा है। ये वो आइडिया यूज़ नहीं किया जाता है भाई इमोशनल वे में कोई भी चीज़ की जाए या सेंटिमेंट्स को देख के, मतलब पास्ट के अंदर होता था ऐसा, बट आज के टाइम में क्या होता है, साइंटिफिक चीज़ें देखी जाती हैं, फैक्ट देखे जाते हैं और सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा पावर रिलेशनशिप। कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन्वॉल्व्स अ पावर रिलेशनशिप। वर्कर्स वांट्स टू गेन द मैक्सिमम फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट वांट्स टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम वर्कर्स बाय पेइंग एज अ लिटिल एज पॉसिबल। बोथ मस्ट retreat from their positions to reach a solutions, accept less than what is asked and give more than offered। देखो वर्कर क्या सोचते हैं कि वॉन्ट टू गेन मैक्सिमम फ्रॉम द, मतलब वर्कर क्या सोचेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट से मिले। मैनेजमेंट क्या सोचेगी, मैं कम से कम पे करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर से लूँ, मतलब मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाऊँ। तो दोनों ही चीज़ें इसके अंदर होती है, दोनों ही सोचते हैं कि मतलब मैं ज़्यादा करूँ, मतलब सब ये सोचते हैं कि भाई मैं देखो हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं अच्छा मिले, पैसे कम लगे, एक मिडिल क्लास इंसान की सोच है ये। तो वही चीज़ से ही मैनेजमेंट और वर्कर होते हैं। वर्कर ही सोचेगा कि मैं ज़्यादा काम ना करूँ और मुझे पैसे ज़्यादा मिले, मैक्सिमम मैं गेन करूँ, और मैनेजमेंट ये सोचेगी कि मुझे पैसे कम देने पड़े और मैं गेन ज़्यादा करूँ। और बट ये दोनों क्या करते हैं, एक्सेप्ट लेस देन व्हाट इज़ आस्क्ड। वो मतलब क्या करते हैं, जितना उन्हें एक्सेप्ट किया है उससे वो मतलब ये सोचेंगे मुझे कम देना पड़े। मैनेजमेंट सोचेगी मतलब जितना मैंने कहा है उससे भी मुझे कम देना पड़े। वर्कर ये सोचेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितना उन्होंने बोला है मैं उससे भी ज़्यादा ले लूँ उनसे। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।